अपना नाम था? मैं आरती राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद भारत, ह्यूमन राइट काउंसिल। आज मैं जो कंप्लेंट दे के आई हूँ, देखिए काफ़ी सारे संगठन हमारे देश में चलते हैं और आज तक जितनी भी संगठन है या एनजीओज़ हैं, उनका क्या काम है? लोगों की हेल्प के लिए। एक संगठन यहाँ चल रहा है एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन। वेलफेयर किनका है ये कोई सम्राट के नाम से है, क्योंकि मैंने जब कल सर्च किया तो पेज पे वहाँ फाउंडर चेयरमैन सम्राट लिख के आ गए जी। मेरे पास एक कल फ़ोन हमारे एक मैं कहूँगी टीम के पर्सन के पास एक कॉल आता है कि हमें किसी सम्राट का फ़ोन आया है और हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने घर पर, और उनको बोला जाता है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो या तो आप आके हमसे मिले या मैं आपसे आके मिलता हूँ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछना चाहूँगी ह्यूमन राइट्स को कब से ये मतलब अथॉरिटी मिल गई है कि आम जनता के ऊपर कार्रवाई करें? ये मेरा सवाल है, क्योंकि मैं खुद एक मानव अधिकार में मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, मीडिया जानती है इस चीज़ को। आज तक हमने काम तब किया है जब प्रशासन ने काम नहीं किया। मानव अधिकार का काम कब होता है? जब मानव अधिकारों का हनन हो, तब मानव अधिकार आगे आता है। और एंटी करप्शन, पहली बात तो मुझे इसका नाम ही समझ में नहीं आया। मैंने पर्सन को कॉल किया, जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने एक बार चेक किया, क्रॉस चेक किया कि क्या पता कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या है कि जो कॉल आया है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप कौन बात कर रहे हैं? देन ही सेड आप बताइए काम क्या है। फोन आ रहे थे तो पीड़ित साथी थे। मानव अधिकार परिषद क्वेश्चन को कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं कहा आपको अथॉरिटी किसने दी है? कहता मैं अपने संगठन का नाम लिया उसने कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ उससे सवाल किए, 2-3 सवाल किए, वो लड़खड़ा गया। मैडम जी मैं अब भी करूँगा फ़ोन, मैं ये भी करूँगा। मेरा सवाल है, प्रशासन से सवाल है कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगी, सम्राट नाम के पर्सन ने जिसके साथ ठगी की है या किसी को हरास किया है फ़ोन पे, हमें संपर्क करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी एक तो उसका संगठन बंद कराया जाए, क्योंकि ऐसे संगठनों के ऊपर नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में भी एक सवाल आएगा, क्योंकि ये तो प्रशासन का काम है, मान लो नगर निगम का काम है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो कोई भी है अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता हो उसमें ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? यही तो मैं पूछ रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड जब उन्होंने कहा मैडम ह्यूमन राइट्स से आपके यहाँ से फ़ोन आया है हमें, क्योंकि हमारे लिंक हैं। तो उसने हमारे किसी पर्सन से फ़ोन किया कि आपके डिपार्टमेंट से फ़ोन आया मुझे। तब हमने जब कॉल किया, हमारे डिपार्टमेंट में पर्सन था ही नहीं है, हमारे पास तो सारे जितने भी ऑथराइज पर्सन है पता है। जब हमने कॉल क्रॉस चेक किया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो हमें पता लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है और ये ऐसे लोगों को कॉल कर रहा है। उससे सवाल भी किया गया कि आपके पास क्या है। मैम ये ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? तो मैम उससे की बन रहा है? मैं आपको दिखा देती हूँ, हमें रिटर्न में लेटर आया हुआ है। ये कंप्लेनर की कंप्लेंट है हमारे पास जी। इस कंप्लेंट के बिहाफ पे हमने ये एक्शन लिया है और पूरी जांच करवाई जाएगी इन लोगों की, क्योंकि ऐसे संगठन कई हैं जिसके कारण जो सही में संगठन काम करते हैं, कोई भी, मैं मानव अधिकार की बात नहीं कर रही, कोई भी संगठन, कई संगठन है जो समाज सेवा कर रहे हैं। इनकी तरफ से बनाया क्या जा रहा था और क्या बोला गया Actually, मौके पे आके? इनका कहना ये है कि हम रिकंस्ट्रक्शन 60 साल पुराना मकान है हमारा जी। हम वो टूट रहा था, लैंटर टूट रहा था, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो कि हर कोई कर सकता है। अगर ये कहते हैं कि वो इलीगल है, सम्राट कहता है इलीगल, तो यू हैव द डॉक्यूमेंट्स ना। आप डॉक्यूमेंट्स के तरफ जाओ, आप कॉर्पोरेशन में जाओ, वो कॉर्पोरेशन के बंदे तो मैम कॉर्पोरेशन के जाएंगे, सम्राट थोड़ी जा सकता है। That's why I am saying कि who give you permission? मैडम इसकी कोई लिखित कंप्लेंट की गई सम्राट द्वारा? मैंने की है। नहीं, सम्राट द्वारा कोई कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की गई है? ये तो सम्राट जानते हैं, क्योंकि जब मैंने कल, मेरे पास रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना सकती हूँ, जब मैंने बोला उसके बाद ही सेड कि अब मैं लीगल जाऊँगा। आप क्यों लीगल जाओगे? हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, लोगों को वो पता नहीं होता, तो हम सही गाइड करते हैं कि यू हैव टू गो पुलिस स्टेशन, यू हैव टू नीड कंसल्टेंसी विद द लीगल एडवाइजर। ये जिस डिपार्टमेंट में होता है हम वहाँ पर। चंडीगढ़ रास्ते में थी जब मुझे ये चीज़ पता लगी है, देन आई कॉल्ड हिम। मैंने इसको फ़ोन किया क्रॉस चेक करने के लिए कि कोई डिपार्टमेंट से तो नहीं है कि शायद उनको कॉल गई हो, लेकिन इसने खुद कहा कि मैं
ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, और आप सबने रिकॉर्डिंग सुनी हुई जिसमें ये बाद में कहता कि अब मैं कॉल नहीं करूँगा। इवन थोड़ी देर बाद इसने कॉल कर दिया, उनके पास आईफोन है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उनको फ़ोन चला गया कि अब मैं कोई, मुझे आरती मैडम से मेरी बात होगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा सवाल सिर्फ ये कि कुछ नहीं करूँगा का नहीं है। आज एक समझ सामने चीज़ आ गई या हमारे सामने बाई चांस आ गई, मैं कहती हूँ परमात्मा की मर्जी थी, उन्होंने सोचा शायद हमारे ह्यूमन राइट्स से जुड़े हैं, तो कॉल आ गई, तो इन्होंने मतलब, तो हमें पता लग गया कि ऐसे संगठन है जो कि लोगों के साथ हरासमेंट कर रहे हैं। सो ह्यूमन राइट्स का काम नहीं है तो ये मैम जगह पर। आम लोग वेरीफाई कैसे करें कि कौन सा ह्यूमन राइट वाला जी, है? मैं कई तो लोग काम कर रहे हैं हर मुझे- शहर में। मैं तो हमेशा कहती हूँ जानकार बने। जी इवन हमारे खुद के हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्कूल कॉलेजेस में हम कैंपेन भी करते हैं, जी जानकार बने, जानकार बनेंगे तो आपको कोई हरास नहीं कर सकता। आरती मैम, आप अब इस मामले को लेकर किस उच्च अधिकारी से मिलके आए हैं और क्या देखिए कहना अजी था अभी इस अधिकारी मामले तो में? नहीं थे, लेकिन हमारे जो ये कंप्लेंट है, दिस इज़ द कंप्लेंट नंबर, और ये ADCP 1 निर्मल जी हैं, उनके पास मार्क हो गई है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अब तक जिनके साथ हरासमेंट हुई है या जिनको डराया धमकाया गया है, हमें संपर्क जरूर करें। मैम अपना एक नंबर बात दे बोलूं? सकते हो? हाँ, मेरा नंबर आप इवन गूगल पे ह्यूमन राइट काउंसिल इंडिया सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ माई ओवर देयर। आप आरती राजपूत ह्यूमन राइट सर्च कर सकते हैं, आपको तब भी वहाँ पर मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और मैं नंबर बोल भी देती हूँ। इवन आई हैव कार्ड, विजिटिंग कार्ड विद मी, आप ये साथ में लगा सकते हैं। मैम आपने जो आपने शिकायत की है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स बोला, आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे भी वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? वो मैं ये कहती हूँ रजिस्टर्ड है नहीं है ये बात की बात है, क्योंकि रजिस्टर्ड अगर होगा तो नेचुरल है रजिस्ट्रेशन उनकी कैंसिल हो जाएगी। कई संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी लोगों को ऐसे हरास ना कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना, जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो काम कर रहे हैं उनका को अता पता है नहीं, आज कर रहे हैं कल को इवन काम अता में पता तो पकड़े मैंने पूरे गूगल पे इसको भी सर्च मार लिया, जो संगठन इसने अपना नाम बताया मुझे कुछ नजर नहीं आया। रजिस्टर्ड इसने लिखा हुआ, नंबर का है रजिस्ट्रेशन, आप बताएं हमें। इसकी भी जांच ਬਹੁਤ करेंगे। ਸਾਰੀ ਮੈਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ तो इसके एंटी ऊपर एक्शन होगा जी और होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जब भी कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है क्रॉस, इवन हमारी संस्था की साल में एक बार CID रिपोर्ट जाती है, जी हमें विजिट करते हैं, हमारे पास आते हैं, CBI CID सब रिपोर्ट जाती है हमारी संस्था की। आज तो तक इनकी क्यों इनकी नहीं गई? संस्था है कौन सी वैसे? इनकी संस्था का नाम मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इनकी संस्था का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि अगर आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये समथिंग ये है, एक बार पढ़ के बताना मैडम जरा। इट्स एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड। इधर करना एंटी है। करप्शन मैम वही तो हो रहा है। मैं वही तो पूछ रही हूँ ना, मैं भी तो वही आप कह रहा हूँ। एंटी करप्शन के नाम से संस्थाएं चला रहे, करप्ट खुद है। अच्छा एक और भी सवाल है, बहुत सारी और भी एसोसिएशन है जो बहुत सारे लोगों के कई बार सवाल होते हैं ब्लैकमेलिंग के। आप, जो बहुत मैं सारे कहती हूँ ऐसे कोई हैं- भी संगठन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, यू कैन कॉल मी, आई एम फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको सामने नहीं आने दूंगी, मैं आपके लिए लड़ूंगी। नहीं आपने तो कह दिया, लेकिन जो बहुत सारे संगठन ऐसे काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी आपने कुछ देखिए हमारे पास, मेरे जानकारी में जैसे ये आया मैंने एक्शन लिया, जैसे ही और कोई संगठन का हमारे पास आएगा हम एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर संगठन भी हरास कर रहे हैं तो ये भी मानव के अधिकारों का हनन है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारी संस्था हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी। थैंक यू मैम। ठीक।